धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रविवार की शाम गुजरात के मोरबी जिले में पुल टूटकर नदी में गिर जाने और करीब 150 लोगों की मौत हो जाने के दर्दनाक मामले को लेकर पहले सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू छलक आए और फिर सोमवार की शाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोना आ गया। यानी मोरबी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में एक नहीं दो बार भावुक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावुकता वाली ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आने के बाद सबसे ज्यादा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर ही खड़े हो गए हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल यह है कि एक ही मामले को लेकर, भाई एक ही घटना को लेकर, एक ही वारदात को लेकर, एक ही हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बार आंसू क्यों निकल आए हैं, दो बार वो भावुक क्यों हो गए हैं, और क्या उनके दो बार भावुक होने को दो अलग अलग तरीकों से देखने, समझने, जानने की जरूरत है, और क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों की भी कोई भूमिका यानी रोल है। जी हां, कपड़ों की भी कोई भूमिका यानी रोल है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इधर उधर की कहानी को छोड़ देते हैं, पहली तस्वीर जो सुबह सवेरे सामने आई थी उससे आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, मौका था सरदार पटेल की जयंती का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे केवड़िया में। वहां पे सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ओजस्वी संबोधन शुरू किया तो मोरबी की घटना का जिक्र करते हुए वो किस तरीके से भावुक हो गए वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, और तस्वीरों को कपड़ों के हिसाब से थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि आगे एक दिलचस्प कहानी, एक दिलचस्प पहलू आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। देख लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते बोलते कैसे भावुक हो गए और उनकी ये भावुकता हमेशा की तरह कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद मौका था बनासकांठा में जाकर एक प्रोग्राम को संबोधित करने का, तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते बोलते भावुक हो गए। यहां भी मैं आपसे अपील करूंगा कि पहले से ही प्रधानमंत्री के कपड़ों पर थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के पीछे छिपा हुआ है वो रहस्य है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बार रोना पड़ा है। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक મન બહુ જ વ્યથિત હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। कार्यक्रम करूं कि न करूं,
પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો। देख लिया आपने, सुन लिया आपने। अब पहले बात कपड़ों को लेकर कर लेते हैं। तो मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि सुबह वाली तस्वीर स्क्रीन पर लगा दे। इस स्क्रीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जेंटलमैन की तरह नजर आ रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कैप लगा रखी है और स्टाइलिश नजर आ रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं। आपने भाषण सुन ही लिया, हिंदी में बोल रहे हैं। तो इसके बाद शायद उन्हें एहसास हुआ कि भैया ऐसे स्टाइलिश बन के मोरबी कांड का जिक्र करते हुए भावुकता दिखाना शायद गुजरातियों को पसंद नहीं आएगा। तो उन्होंने शाम को फिर ये वाली ड्रेस पहनी और उसके बाद उन्होंने गुजराती भाषा का प्रयोग किया। जी हां, गुजराती भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल ये खड़े हो रहे थे कि ये कैसे गुजराती प्रधानमंत्री है, ये कैसे गुजराती गृह मंत्री हैं जिनके गुजरात में इतना बड़ा हादसा हो गया और ये अपने प्रोग्राम करते हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने पहले हिंदी में बोला, फिर बाद में गुजराती में बोला। पहले जेंटलमैन वाली ड्रेस पहनी और फिर बाद में गुजराती वाली कोई ड्रेस उन्होंने पहन ली। यानी वो ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके अंदर गुजरातियों का दर्द किस कदर है। वो सिर्फ हिंदी में ही गुजरातियों का दर्द बयान नहीं करना चाहते हैं, वो गुजराती में बोलकर भी गुजरातियों के दर्द को जो है महसूस करना चाहते हैं। वैसे आप जानते हैं ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो। झारखंड चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था ना, तो कपड़ों से पहचानो। तो यहां भी इनको कपड़ों से पहचानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह जरूर रहे हैं कि उनको दुख है, लेकिन दुख वाला आदमी सुबह कपड़े कुछ और पहन रहा है, शाम को कपड़े कुछ और पहन रहा है और बात कर रहा है कर्तव्य की, बात कर रहा है जिम्मेदारी की। इसके अलावा आप इस पूरे मामले को ऐसे भी देख और समझ सकते हैं कि गुजरात में चुनाव है और ऐसे में 27 साल से ये लोग विकास के दावे कर रहे हैं, विकास की तो पोल खुल गई। तो ऐसे में किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? तो अपने आप को रो के पीड़ित दिखाएं और जब पीड़ित दिखाएंगे तो हो सकता है विपक्ष का कोई नेता इनके बारे में कुछ बोल दे। जैसे पहले बहुत सारे नेताओं ने इनकी जाति को लेकर, इनको लेकर पता नहीं किस किस तरीके की बातें बोल दी और इन्होंने बाद में उसको लपक लिया, मुद्दा बना लिया और पीड़ित बन के पब्लिक के बीच में जाकर इमोशनली ड्रामा करते हुए चुनाव जीत लिया। तो इन्हें लग रहा होगा कि मैं रोक के दिखाऊंगा, कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल देगा, मैं उसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दूंगा, गुजरातियों की अस्मिता से जोड़ दूंगा और चुनाव जीतने में कामयाब हो जाऊंगा और पूरे मामले को दबा के इस मामले पर बहस शुरू करवा दूंगा कि देखो ये नरेंद्र मोदी का, एक गरीब परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। वैसे आप यहां पर एक चीज और भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री बड़े वाले फिल्म स्टार हैं। जी हां, प्रधानमंत्री बड़े वाले फिल्म स्टार हैं। वो जानते हैं किस मौके पर उनको इमोशनल होना चाहिए और किस मौके पर उनको दहाड़ के बोलना चाहिए। ये भारत है, ये मोदी है, ये गुजरात का मोदी है, गुजरात का शेर है। ये घर में घुस के पाकिस्तान को मारता है, ये चाइना को लाल लाल आंखें दिखाना जानता है, ये जो है काले धन पे रोक लगाना जानता है, ये नोटबंदी करना जानता है, ये जीएसटी लागू करना जानता है, ये 370 हटाना जानता है, ये राम मंदिर बनाना जानता है। यानी उन्हें पता है कि कहां पर उनको किस भूमिका में बोलना चाहिए। तो लगता है उसी तमाम अपनी कलाओं का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रदर्शन आज किया है। पर क्या प्रदर्शन उनको कुछ फायदा पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीरें कुछ खास थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज करने लायक थी। आपके सामने कोशिश की, रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।